हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत समय से पूछा गया प्रश्न कि एकादशी पर हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मान्यताएं तो हर घर की अलग अलग होती हैं और हर जगह की अलग अलग, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं इस बात को भी हमको सुनना आवश्यक है। तो सुनिएगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। एकादशी के दिन अथवा व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी के दिन ना सभी प्रकार के पाप अन्न में निवास करते हैं। इसका वर्णन कहा आता है, कौन से ग्रंथ में आता है? बृहनारदीय पुराण में आता है अथवा नारद पुराण में इसका वर्णन आता है। ठीक है, नारद पुराण में श्लोक मिलता है कि यानी काच पापानी ब्रह्म हत्या आदि कानी च अन्न मासित तशः संप्राप्ति हरिवासरे। हरिवासरे यानी एकादशी। इसका अर्थ है कि आप लोग समझिए कि ब्रह्म हत्या आदि जैसे महान पाप भी एकादशी यानी हरिवासर के दिन अन्न के ही आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। इसीलिए एकादशी को अन्न खाने वाला उन पापों को ही ग्रहण कर लेता है, ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण करता है। देखिए, कहीं भी अन्न का वर्णन आता है तो प्रधानता हमेशा चावल को ही दी जाती है। ये ना शास्त्र के तर्क की बात है। मैं आपको आगे भी बता दूं कि अन्न की प्रधानता में केवल चावल ही विशेष रूप से आता है, लेकिन जो मनीषी गण है, जो संत गण है, कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्न इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कि महाराज जी अन्न में क्या क्या आता है। देखिए, अन्न में क्या क्या आता है यह यजुर्वेद में इसका वर्णन कहा गया है। मंत्र आपको यजुर्वेद में इसका वर्णन है कि हे प्रभु मेरे लिए वही यानी कि धान चावल, ठीक है, वही यानी कि चावल, यव यानी जौ, मास है, मास मत समझ लेना, वो मास नहीं होता है, मास यानी उड़द होता है। ठीक है, उड़द, तिल, मूंग, चना, गेहूं, मसूर, प्रियंगू क्या होता है? मिलेटस। ठीक है, मिलेटस को हम संस्कृत भाषा में प्रियंगू कहते हैं, प्रियंगू। इसमें कंगनी हो गया, बाजरा हो गया, जो प्रकार के अणु यानी ये सभी मिलेटस पदार्थ में आते हैं। जैसे सावा धान हो गया, सामक यानी सामा हो गया, निवारी यानी जंगली धान आदि धन्य उपलब्ध हो और उनमें हमारी वृद्धि हो, ये यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है मंत्र के माध्यम से। तो ये है अन्न की श्रेणी में है। ये सभी अन्नों में भी ना विभाग किया गया है कौन सा अन्न फल की श्रेणी में आता है जो लोग हम ग्रहण कर सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा आगे। अब देखिए, अन्न हम लोग उपवास के में ग्रहण कर सकते हैं, ना उसको मुनि अन्न कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है, मुनि अन्न जो मुनि लोग ग्रहण करते थे, इसका संदर्भ हमको बोधायन धर्म सूत्र में मिलता है। यह प्रश्न 2 अध्याय 6 कंडिका 11 सूत्र 14 में आप लोग देख सकते हैं। यह सूत्र आपको मिल जाएगा। श्लोक यानी कि बिना जोते हुए, बिना यानी कि हल चलाए हुए पकने वाली औषधियाँ यानी कि अन्न, यानी कि जिस खेत में हल नहीं जोता गया, यानी बिना जोते ही जो अपने आप ही पैदा हो जाए, बिना हल चलाए हुए जो अन्न मिलते हैं, जैसे श्यामा का चावल हो गया ना, जिसको भगर कहते हैं हम लोग, और निरव हो गया जैसे जंगली धान हो गया, ये जो उत्पन्न होने वाले हैं ये ना पवित्र अन्न माने गए हैं और ये उपवास में ग्रहण करने योग्य माने गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग ना भगर की खूब वैरायटी बना लो और उसको मस्त एकदम छान के तल के भून के एकदम से खाने लग जाना। नहीं, यदि अति आवश्यक होता है तो आप ग्रहण करना चाहिए आपको, अन्यथा ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का ही माध्यम होता है कि हमें भोजन नहीं करना चाहिए और एक ही समय पर हमें भोजन लेना चाहिए। भोजन में चावल दाल का नहीं, बल्कि उपवास वाले आहार का, फलाहार का होता है। अगर हम एकादशी वाले दिन फलाहार या भोजन करते हैं एक बार, तो हमारा आधा पुण्य नष्ट हो जाता है, और यदि हम 2 बार फलाहार करते हैं या व्रत वाले दिन, तो हमारा आधे में से आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एकादशी का जो व्रत उपवास करना है वो केवल दूध और फल के ऊपर ही रहकर करना है, न कि वो भी एक ही बार खाना। शास्त्र में लिखा गया है कि एक ही बार एकादशी के व्रत में नमक नहीं खा सकते हैं। जो लोग मुझे कई महीनों से सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं बताता हूँ कि एकादशी में के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। शास्त्रीय रेफरेंस है क्या इसका? जी हाँ, गरुड़ पुराण में धर्म सिंधु ग्रंथ में हमको वर्णन मिलता है। वर्येन मधुमासन च गंधमाल्यम रस तथा अक्षारम मध्यम तथा साकम लवण्यम च विशेषतः। इसका अर्थ है कि वृत्ति को शहद मांस, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि उड़द ना, मांस, इत्र, गंधे, रसीले भोग, क्षार, मदिरा, पत्तेदार साग और विशेष रूप से लवण यानी कि नमक का त्याग कर देना चाहिए। फिर चाहे वह समुद्री नमक हो या फिर सेंधा नमक हो, नमक चाहे कोई सा भी हो, हमें नहीं लेना है। हाँ, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो सेंधा नमक ले सकता है।
अन्यथा राम रस नहीं लिया जाता, यानी नमक का सेवन वर्जित होता है, हमें नहीं लेना चाहिए। यदि आपको व्रत का पूरा फल लेना है तो आप फल और दूध पर ही निर्भर रहकर एक ही बार भोजन लेकर के आप व्रत करेंगे एकादशी का, तो आपको उसका पूरा पुण्य मिलेगा व्रत का। इसके पीछे भी एक कहानी है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल के सेवन के पीछे एक कहानी है। देखिए, पाप पुरुष को ना भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। ये प्रसंग आपको पद्म पुराण में पढ़ने को मिल जाएगा। एकादशी महात्म के अंतर्गत क्रिया योग सारखंड में आता है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई, यानी जब भगवान विष्णु के देह से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ, तब उन्होंने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध तो हो गया, ठीक है, पर उस पर भगवान प्रसन्न भी हो गए। लेकिन मूर दैत्य की मृत्यु के बाद उसका पाप भी प्रकट हुआ। बाहर आकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया वह पाप पुरुष, और कहता है भगवान से कि हे भगवान, आप तो सबके भगवान हैं ना, आप सब पर अनुकंपा करने वाले हैं, आप किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। मैं पाप पुरुष हूँ जो इस दैत्य के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? तीनों लोकों में एकादशी के प्रभाव से मुझे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। जो लोग एकादशी करेंगे मैं उनके घर में नहीं जा सकता, उनके शरीर में भी वास नहीं कर सकता। तो हे प्रभु, मैं वास कहाँ करूँ, मुझे बताइए। तब विष्णु भगवान जी ने कहा, उस पाप पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि पाप पुरुष, तुम अनाज में निवास करो, तो जितने भी प्रकार के अन्न हैं तुम उनके अंदर निवास करो। देखिए, पहले भी बता दिया गया है कि अन्न की प्राथमिकता हमारे शास्त्रों में सबसे पहले चावल को ही दी गई है, ठीक है, बाकी तो अन्न की भी गणना होगी ही। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि डरो मत, हे पुरुष तुम डरो मत, भयभीत मत हो, कदाचित तुम्हारा स्थान हर जगह है, तुम त्रिलोक में जहाँ भी रह सकते हो वहाँ पर आप अपना निवास स्थान बना सकते हो। इसका सबसे सुंदर अर्थ है कि पाप पुरुष तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हें रहने का ऐसा स्थान दूंगा जहाँ तुम सुख से रह सकोगे। तीनों लोकों में जितने भी उग्र पाप हैं, चाहे ब्रह्म हत्या के हों, गो हत्या के हों, एकादशी के दिन अन्न का आश्रय लेकर अनाज के अंदर तुम लोग निवास करना। तो यही कारण है कि व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। चावल खाता है वह केवल भोजन नहीं खाता, बल्कि साक्षात पाप पुरुष को ही अपने शरीर के भीतर ग्रहण करता है। तो इसकी कोई दूसरी कथा भी है क्या? हाँ, इसकी दूसरी कथा भी है, जो महर्षि मेधा की कथा आती है, जो खूब प्रसिद्ध है। आप कई लोगों से सुनी होगी आपने यह कथा, भविष्य पुराण में है, लोक परंपराओं को मिलाकर आती है कि ब्रह्म हत्या के तर्क को समझाने के लिए कहा जाता है। यह कथा बताती है कि क्यों विशेष रूप से चावल और जौ को मांस और रक्त के समान माना गया है। एकादशी के दिन प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने यज्ञ करने के बाद देह त्याग करने का निर्णय लिया। ठीक है, जब उनका यज्ञ पूरा हुआ तो उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर से विभिन्न अंग पृथ्वी में समा गए। यानी कि जब तपस्या करने बैठे तो वो इतने दिन बीत गए कि पता ही नहीं उनके कितने अंग शरीर के अंदर चले गए। ना समय पाकर हर चीज मिट्टी से ढक जाती है। आप सबको पता है कि इनका शरीर भी पृथ्वी के अंदर चला गया, कुछ हिस्सा, और उनके से वनस्पतियां बन गई और उसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए। ऐसी अवस्था, उग्र तपस्या थी उनकी। तपस्या पूरी हुई तो जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो शरीर का त्याग करने का निश्चय किया उन्होंने। तो उनके मांस यानी कि गुदा से चावल की उत्पत्ति हुई, उनकी हड्डियों से जौ उत्पन्न हुए, उनके रक्त से मसूर की दाल, क्योंकि महर्षि मेधा एक ब्राह्मण थे, महान ऋषि थे, और चावल उनके शरीर यानी मांस के अंश से उत्पन्न हुए हैं माने गए हैं। इसलिए एकादशी के दिन जब प्राण शक्ति ऊपर उठती है, चावल खाना ऋषि के मांस के खाने के समान माना गया है। इसीलिए ब्रह्म हत्या के पाप की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक, इसका फिर और इससे संबंधित है जो कि स्मृति के संदर्भ में आता है। बीजम मेधा ऋषः मासम अस्थिनीम च या वास्ता अस्ततौ परिवर्जत वासरे। इसका अर्थ समझिए कि चावल महर्षि मेधा के मांस के बीज से और उनकी अस्थियां मानी गई हैं। इसीलिए हरिवासर यानी एकादशी के दिन इन दोनों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण की बात मैंने आपको बता दी है। अब आप लोग पूछेंगे कि कई लोगों ने पूछा कि कमेंट में, महाराज जी हम लोग उपवास में कुट्टू खाते हैं, कुट्टू का प्रयोग करते हैं, इसकी भी कोई जानकारी दीजिए। देखिए, कुट्टू का ना प्राय हिमाचल अथवा हिमालय श्रेणी में पाया जाता है। यह एक फल माना गया है।
इसकी एक लोक कथा खूब प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग जानते भी होंगे। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी पर ना भीषण अकाल पड़ गया और राक्षसों के प्रभाव से धरती पर उगने वाले जितने भी अन्न थे, चाहे चावल हो, गेहूं, जितने भी अन्न थे, सब अपवित्र हो गए। राक्षसों ने उनको अपवित्र कर दिया था। कथा में आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो ऋषि मुनि जितने भी भक्तजन थे सब व्याकुल हो गए भूखे मारे, लेकिन वे अपवित्र अन्न नहीं खा सकते थे। तब भक्तों ने हिमालय राज और माता पार्वती जी को, जो अन्नपूर्णा देवी हैं, इनसे प्रार्थना किया कि माता पार्वती जी ने देखा कि धरती की मिट्टी हल चलाने से दूषित हो रही है और अन्नों में पाप का वास हो गया। तब माता पार्वती जी ने की कृपा से हिमालय की गोद में एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ जिसे उगाने के लिए न हल जोतने की आवश्यकता हुई। इसीलिए ये हिंसा मुक्त है, क्योंकि जब हम लोग हल जोतते हैं तो कई जो है जीव जंतु उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उनका मरण हो जाता है। लेकिन ये जो पौधा है ऐसा है कि इसे में हल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो माता अन्नपूर्णा ने, माता पार्वती माता जी ने जिसे हल चलाने की आवश्यकता नहीं, जो घास है या अनाज नहीं है बल्कि एक फूल का बीज है, वह स्वतः ही अपने आप ही उगता है, इसे कुट्टू कहा गया है, क्योंकि यह हिमालय और देवभूमि में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए खेती करके हल चलाकर नहीं उगाया गया है। इसीलिए ऋषि ने इसे अन्न की श्रेणी से बाहर निकालकर इसे फलाहार में दर्ज कर दिया गया है। जो उपवास में आप लोग जो कुट्टू लेते हैं, भोजन करते हैं, कुट्टू थोड़ा मोड़ा हल्का सा ले लेते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, जो उपवास में अन्न आदि की जगह पर उसका कार्य हो जाता है। कात्यायन स्मृति हरि भक्त विलास महाभारत के विशेष करके उद्योग पर्व में वर्णन आता है कि क्या क्या हम लोग भोजन कर सकते हैं उपवास में। इसका अर्थ है कि अष्टोत्तानी यानी कि ये 8 चीज़ें अव्रत ज्ञानी यानी व्रत का नाश नहीं करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपो यानी कि जल यदि पीते हैं तो आपके व्रत नहीं टूटता है। मूलम यानी कि कंद मूल फल खाते हैं तो शकरकंद हो गया, अरबी हो गया ना, ये सब चीज़ें जो मूल में आती हैं। आलू, व्रत खंडित नहीं होता है इनसे। फल से आप किसी भी प्रकार का फल ले सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न है, पूछते हैं कि आलू वगैरह फल खाने से हमारा व्रत तो खंडित नहीं हो जाएगा? नहीं, आलू से, केले से, केला खा सकते हैं, केले का कोई परहेज नहीं है, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फल की श्रेणी में आते हैं। फल आप केला, आम, सिंघाड़ा जो मिलता है पानी में, उसको डाल करके आप खा सकते हैं, ये भी फल श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको कुट्टू भी बताया है, कुट्टू भी आप खा सकते हैं, फल की श्रेणी में आता है। अगला कहता है कि श्लोक पेय यानी कि दूध होता है, दूध से भी व्रत आपका खंडित नहीं होता है। हविष्य जो यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि घी, तिल हो गया, तिल से हमारा व्रत टूटता है या नहीं टूटता? तिल हो गया, देव प्रसाद हो गया, इससे व्रत नहीं टूटता है। फिर ब्राह्मण काम्य, ब्राह्मण की इच्छा। ब्राह्मण कौन है यहाँ पर? जो ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए हैं, अथवा जो महापुरुष हैं, इन्होंने, अथवा जो ज्ञानी महापुरुष हैं, आपको कुछ प्रसाद दे दिया, भले ही वह ए दिन एकादशी का हो, वह प्रसाद आपके उस एकादशी से अधिक फल देने वाला हो जाता है। महाराज, यह शास्त्र प्रमाण है, तो वह प्रसाद को कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। खूब आदरपूर्वक ज्ञानी पुरुषों के दिए हुए प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर 9वां बता रहे हैं कि यह श्लोक गुरुर वचनम, यदि गुरु जी ने कह दिया, ब्रह्म ज्ञानी गुरु हूँ, आपको ये टीचर नहीं, शिक्षक नहीं, मैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बात बता रहा हूँ। गुरु जी ने कह दिया कि ये खा ले, भले ही वह एकादशी को, भले ही उस दिन शिवरात्रि हो, भले ही जन्माष्टमी हो, गुरु जी ने यदि कह दिया कि ये खा लो, तो आपको गुरु जी की बात को सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु की जो बात है वो सर्वोपरि होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु सबसे ऊपर होते हैं। इससे आपका कोई व्रत आपका खंडित नहीं होगा। 10वां औषधम यानी कि दवाई। यदि आपको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ग्रहण करनी पड़ती है तो आपका व्रत उपवास बिल्कुल खंडित नहीं होता है। लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम दवाई ले सकते हैं एकादशी में? क्या हम दवाई का सेवन शिवरात्रि में, जन्माष्टमी के व्रत में, उपवास में हम ले सकते हैं? जी हाँ, आप लोग दवाई जो आप ले रहे हो वो आप दवाई यानी कि औषधि है, वो आप उसे ले सकते हो। कात्यायनम स्मृति हरि भक्ति विलास महाभारत के उद्योग पर्व में ग्रंथ में कहा बताया गया है, सारे ग्रंथों में। तो बिल्कुल भी शंका मत करिए कि आपका व्रत खंडित हो जाएगा। शास्त्रों की में भी बात बताई जा रही है कि आप औषधि यानी ले सकते हैं, व्रत इससे आपका खंडित नहीं होगा। तो आप लोग क्या खाएं क्या ना खाएं,
आजकल ये भी मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि बाज़ार में जो चीज़ें यानी वस्तुएं मिलती हैं हम लोग खरीद कर ले आते हैं फलाहार के नाम पर, जैसे चिप्स हो गए या जो भी है, मूंगफली, गज्जक, कुछ भी हो। मूंगफली नहीं, जैसे गिरी आती है नमक से मिली हुई, वो भी हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सिगरेट, तंबाकू पीना मना है। शास्त्र में बताया गया है कि चाय कॉफ़ी मादक द्रव्य में आता है, इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। इसलिए जब आप नहीं पीते तो आपका सर दुखता है, मन मचलता है ना, ये आदत है, एक नशा है, ये व्रत उपवास आपका खंडित करने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग अपने दादा परदादा के ज़माने से पीते आए हैं, तो देखिए अंधकार 1000 वर्षों का क्यों न हो, एक माचिस पूरे अंधकार को मिटा सकती हैं। हजारों वर्ष के अंधकार को तो आप अपने हाथ से माचिस लेकर के जलाइए और चलिए, 1000 वर्ष का अंधकार लेकर मत चलिए। ठीक है, जो भी होगा, सवेरा होने पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। हमें शास्त्रों के अनुरूप चलना है, न कि पूर्वजों के अनुसार। हमारे दादा परदादा को भी शायद कहीं के ज्ञान नहीं होगा शास्त्रों का, या किसी ने नहीं बताया होगा, तो वो ऐसा करते थे। परंतु आपके पास में शास्त्र हैं, अब ज़माना नेटवर्किंग का है, तो आप पता करके कहीं भी सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए, यानी चाय द्रव्य जो मादक पदार्थ हैं वो उनका सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के व्रत में, उपवास में। श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे।